तो दोस्तों नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। और मैं आप सभी से माँ बाप की सेवा के टॉप पे बात कर रही थी। तो आप सभी से कहना चाहती हूँ, जो बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं और उन्हें सताते हैं, प्रताड़ित करते हैं, वो लोग कभी ये मत सोचे कि हमारे साथ ऐसे नहीं होगा। होता है, क्योंकि जब बच्चे हमारे भी बच्चे होंगे, जब हमारे बच्चे हमारा काम कर्म रहन सहन देखते हैं, वैसे ही हमारे ही बच्चों के पास संस्कार आता है। हमारे बच्चे वैसे ही सीखते हैं जैसे हम करते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं माँ बाप का। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो में एंड करती हूँ, क्योंकि मेरे खरगोश हैं, बिल्ली आ गई है दोस्तों। तो दोस्तों बिल्ली आ गई थी, क्योंकि मेरे खरगोश हैं छोटे छोटे, तो पकड़ लेगी, इसलिए मुझे वीडियो रोकना पड़ा। तो हाँ दोस्तों, मैं ये बताना चाह रही थी कि बच्चे के ऊपर माँ बाप का ही प्रभाव पड़ता है, और आप जैसे करेंगे वैसे ही बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। आप अपने माँ बाप का सेवा नहीं करेंगे। और ना नानी सही है ना, इधर बात इकई आओ, इधर मुँह करो, हाँ ऐसे। तो दोस्तों ये मेरी नानी है। मैं अपने नानी की टॉपिक पर बात कर रही थी। तो नानी आपकी सेवा होती है? और का बता दो। हमारी सेवा होती है, हमको रचो परेशानी में। हाँ बता दो, अब मुँह खोल ले हल्का सा। हाँ, हाँ बताओ। हमारे मामा हैं दोस्तों। तो मेरे मामा जो हैं, यानी मेरे मैया ससुर जी हैं, वो इतना सेवा करते हैं मेरी नानी की। आप लोग को मेरी बात पे विश्वास नहीं होगा तो मेरी नानी खुद है। नानी बताओ। हमारा तन का परेशानी नहीं, हमारा बेटा भी बहुत सही है, बहुत सेवा। यहाँ आवाज में इनके यहाँ झंखर रहा हुआ, तकलीफ न पड़े। तो ये बात सच है दोस्तों। और मेरा मामा जो है वो श्रवण जिसे कहते हैं, माँ बाप के लिए श्रवण पुत्र, वैसे ही मेरा मामा है जो श्रवण पुत्र बने हुए हैं। ऐसे बेटाओं को लिए मैं धन्यवाद कहती हूँ। और हर बेटा को ऐसे ही होना चाहिए कि वो अपने माँ बाप पर खरा उतरे, अपने माँ बाप की सेवा करे और अपने माँ बाप का देख रेख करे। उनको दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर माँ की ममता दुखी है और माँ का ममता से अगर कुछ भी दुख में निकल गया तो वो सच होता है। हाँ, यहाँ आई है तब पुणे में पूछ रहे कि तकलीफ को चली आओ। ये बात सच है दोस्तों। और यहाँ मेरी नानी आई है, यहाँ भी मेरी नानी को कोई कष्ट नहीं है। हाँ, हमका कौनो परेशानी नहीं। यहाँ नानी खुश रहती हैं, मस्त रहती हैं। और हम लोग भी नानी से मस्त रहते हैं, इसलिए कि नानी एक बच्चे की तरह है। जैसे छोटा बच्चा होता है, मेरा भी एक बेटा है, जैसे छोटा बच्चा होता है वैसे ही बूढ़ बुजुर्ग होते हैं। जब उनकी उम्र घट जाती है दोस्तों, तो उनका होश अकल भूल सब बिसर जाती है, सब कुछ घट जाता है। उनका पौरुष भी घट जाता है, उनका दिमाग भी घट जाता है, उनका हर चीज बचपना आ जाता है। जैसे बचपन में बच्चे जिद करते हैं किसी चीज के लिए, वैसे बुढ़ापे में होता है। तो मैं आप सभी दोस्तों से, सभी अपने दर्शकों से यही कहना चाहती हूँ कि अपने माँ बाप का खूब अच्छे से ख्याल रखिए और अच्छे से लाड प्यार दे। हाँ ये एक बात और है, बहुत ढेर सारी बहुएं हैं जो अपने सास से झगड़ा लड़ाई करती है। ये नहीं कहती हूँ कि कोई नहीं करती, बहू से बहुएं करती हैं, बहू से नहीं करती हैं। और देखो, जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ झगड़ा होते रहते हैं, ये तो माननीय बात है। ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं होता है, होता रहता है। लेकिन अगर आप एक बात सुन के रहो, अगर कोई कह दिया उस बात को सुन लो। खासकर मैं कहना चाहती हूँ सास और ससुर की बात पे, तो वो अपने से बड़े हैं, बहुत फल मिले। अपने से बड़े हैं, अगर वो एक बात कह रहे हैं तो अगर हम जवाब नहीं देंगे तो क्या हम घट जाएंगे? नहीं, कभी नहीं घटेंगे दोस्तों, हम कभी घट नहीं सकते हैं। अगर उन्होंने कुछ कह दिया, हम सुन के टाल दिए हैं, तो लड़ाई भी नहीं होती, विवाद भी नहीं होता और मन मुटाव भी नहीं होता। हमारा परिवार सुखी संपन्न वैसे ही चला रहता है, चला जाता है। ये तो हर घर में होता रहता है।
तो मैं यही सारी अपनी जितनी मेरी बहनाएं हैं, माताएं हैं, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी अपने सास की बात पर झगड़ा मत करिए और उनको कभी ऊंची आवाज़ से मत बोलिएगा। और रही बात मेरी है तो मैं वो तो जो घर पे रहता है वो जानता, अपने मुंह से बड़ाई कभी नहीं करना चाहिए। मेरी नानी मेरे बारे में बताएंगी, नानी मैं कैसी हूँ। अरे भैया, ऐसे पतो सबको मिले, प्रेमी, व्यवहारी, ये काम धाम में, साफ सफाई में, हर चीज। तो मेरे बारे में मेरी नानी बता रही हैं, मैं अपने मुंह से नहीं बताती हूँ। ऐसे पतो मिले, खुश रहे दिमाग दिल कि हमारी पतो ऐसे है। तो दोस्तों ये मेरे बारे में मेरी नानी थोड़ा सा बताई हैं। तो मैं भी अपनी नानी से बहुत प्यार करती हूँ, मैं चुप नहीं रहती हूँ। मेरी नानी आग जला दिया जाता है कौड़ा तो बैठी रहती है, मैं खाना बनाती रहती चूल्हे पे, क्योंकि ठंड में मैं गैस में खाना नहीं बनाती दोस्तों, चूल्हे पे बनाती हूँ। तो मैं नानी को अपने बुलाती रहती हूँ, चिल्लाती रहती हूँ नानी नानी। तो मेरी मतलब मुझे भी खुशी मिलती है और ये होता है कि हाँ हमारी नानी है। और हमने ये नहीं कभी सोचा कि मेरे हस्बैंड की नानी है, क्योंकि उनकी नानी तो मेरी नानी, उनकी मम्मा तो मेरी मम्मा। मैंने जितना अपने सास को प्यार किया है, उनको मैंने अपना सास नहीं अपनी माँ माना है। और मेरे ससुर हैं, आप लोग मानोगे, लोग ससुर को अपना मतलब ससुर ही मानते, मैं अपना पापा मानती हूँ। वो आ जाते तो हम बेटी की तरह रहते। हमारे ससुर कभी हमको बहू नहीं माने, बेटी की तरह रखे हैं। और वैसे ही मेरी सास भी, वैसे मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। तो मैं तो यही कहूँगी अगर हम अच्छे हैं तो हमारी फैमिली अच्छी है। तो दोस्तों वीडियो के पे एंड करते हैं। टाटा बाय बाय नमस्ते। नानी बाय करो, ये खुश रहो। खुश रहा भैया। खूब कमाओ खाओ। खूब कमाओ। बाय दोस्तों, मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी बात अगर बुरी लगी हो तो क्षमा करना, माफ़ी देना। बाय बाय।